हेलो बच्चों, तीसरी कक्षा में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है हिंदी। बच्चों, हमारे पाठ का नाम है तिल्ली सी। ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये तिल्ली सी के हैं। तो जो हमारा पाठ है वो आज कविता है, ठीक है। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। तिल्ली सी जो है वो अपनी लिल्ली नाम की घोड़ी पर सवार होकर दिल्ली पहुंचते हैं। वहाँ वे शेख चिल्ली से मिलते हैं। शेख चिल्ली ने एक बिल्ली पाल के रखी थी, ठीक है। और तिल्ली सी के पास एक कुत्ते का पिल्ली थी, ठीक है। पिल्ली मतलब कुत्ते का मादा बच्चा, ठीक है, जो शेख चिल्ली की बिल्ली को मार डालती है। जो पिल्ली रहती है तिल्ली सी की, वो शेख चिल्ली की बिल्ली को मार डालती है। इस पर शेख चिल्ली जो है लाठी लेकर तिल्ली सी को मारने दौड़ता है। तिल्ली सी जो है डरकर सवेरे ही दिल्ली से भाग खड़े हो जाते हैं। दिल्ली में हर और शोर मच जाता है कि तिल्ली सी दिल्ली जीत कर आ गए हैं, ठीक है बच्चों। अब हम जो है ये कविता पढ़ेंगे और फिर गायन भी करेंगे, ठीक है। तो देखिए कविता। पहने धोती कुर्ता झिल्ली, पॉकेट से लटकाए किल्ली, कसकर अपनी घोड़ी लिल्ली, तिल्ली सी जा पहुँचे दिल्ली। पहले मिले शेख जी चिल्ली, उनकी खूब उड़ाई खिल्ली। चिल्ली ने पाली थी बिल्ली, तिल्ली सी ने पाली पिल्ली। पिल्ली थी दुम कटी चिबली, उसने धर दबोच दी बिल्ली। आगे देखिए। मृत देखकर अपनी बिल्ली, गुस्से से झुंझलाया चिल्ली। लेकर लाठी एक गठीली, उसे मारने दौड़ा चिल्ली। लाठी देख डर गया तिल्ली, तुरंत हो गई धोती ढिल्ली। बैठ पीठ पर घोड़ी लिल्ली, झटपट प्रात छोड़ी दिल्ली। हल्ला हुआ गली दर गली, तिल्ली सी ने जीती दिल्ली। तो बच्चों, ये जो कविता है ये राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखी गई है, ठीक है। अभी हम इसे वापस एक बार पढ़ेंगे और मैं साथ में आपको इसका अर्थ भी बताऊंगी, ठीक है। पहने धोती कुर्ता झिल्ली। तो देखिए ये जो आप चित्र देख रहे हैं, घोड़े पे लाल कलर का शर्ट पहने हुए, सफ़ेद कलर की धोती पहने हुए और सर पर लाल कलर की पगड़ी लिए हुए, तो ये है तिल्ली सी, ठीक है। तो बच्चों, इन्होंने जो धोती कुर्ता पहना है वो एकदम पतला सा पहना हुआ है, ठीक है। पॉकेट से लटकाए किल्ली। बच्चों, ये जो तिल्ली सी है इन्होंने क्या किया है, पॉकेट में अपनी जेब में चाबी लटका कर रखी है। कसकर अपनी घोड़ी लिल्ली, तिल्ली सी जा पहुँचे दिल्ली। बच्चों, जो तिल्ली सी है उन्होंने क्या किया, अपने घोड़ी पर सवार होकर वो दिल्ली पहुँच गए, ठीक है। पहले मिले शेख जी चिल्ली, उनकी खूब उड़ाई खिल्ली। तो बच्चों, जैसे ही वो दिल्ली पहुँचे तो उन्हें वहाँ पे सबसे पहले शेख जी चिल्ली मिले, ठीक है। और उन्होंने वहाँ जाकर उनकी खूब हंसी, खूब उनका मजाक उड़ाया, ठीक है। चिल्ली ने पाली थी बिल्ली, तिल्ली सी ने पाली पिल्ली। तो बच्चों, जो शेख चिल्ली थे उन्होंने एक बिल्ली पाल के रखी हुई थी और तिल्ली सी के पास क्या थी, पिल्ली, ठीक है। कुत्ते का जो छोटा बच्चा होता है उसमें नर और मादा होते हैं, तो ये मादा को हम पिल्ली कहेंगे। जैसे नर रहेगा तो उसको हम पिल्लू कहते हैं, वैसे जो
मादा रहेगी उसको पिल्ली कहते हैं, ठीक है। तो उनके पास पिल्ली थी दुम कटी चीबली, उसने धर दबोच दी बिल्ली। तो बच्चों, जो तिल्ली के पास जो पिल्ली थी वो बहुत ही शरारती थी। उसकी जो पूंछ थी वो कटी हुई थी और उसने क्या किया, शेख चिल्ली की जो बिल्ली होती है उसको दबोच लिया। और दबोच लिया मतलब उसको मार डाला, ठीक है। और बिल्ली मर गई। अब आगे देखेंगे। मृत देखकर अपनी बिल्ली, गुस्से से झुंझलाया चिल्ली। बच्चों, जब शेख चिल्ली ने देखा कि मेरी बिल्ली को तो मार डाला है तो वो एकदम गुस्से में आ गए, ठीक है। लेकर लाठी एक गठीली, उसे मारने दौड़ा चिल्ली। आप देख रहे हैं यहाँ पे चित्र में जो शेख चिल्ली है उन्होंने एक लाठी ली है और तिल्ली सी को मारने के लिए दौड़ पड़े हैं वो। लाठी देख डर गया तिल्ली, तुरंत हो गई धोती ढिल्ली। तो बच्चों, जैसे ही तिल्ली सी ने लाठी देखी तो वो एकदम डर गए और डर के कारण उनकी हिम्मत टूट गई। मतलब अब वो वहाँ पे रुकना नहीं चाहते थे, ठीक है। बैठ पीठ पर घोड़ी लिल्ली, झटपट प्रात छोड़ी दिल्ली। तो क्या किया उन्होंने, वो जल्दी से अपनी घोड़ी पर बैठ गए और झटपट सवेरे दिल्ली से निकल गए, वहाँ से चल दिए। हल्ला हुआ गली दर गली, तिल्ली सी ने जीती दिल्ली। और बच्चों, जब वो डर के मारे दिल्ली छोड़कर गए तो क्या हुआ कि दिल्ली के गली गली में ये शोर मच गया कि तिल्ली सी ने दिल्ली जीत ली है, ठीक है बच्चों। ये हमारी कविता का अर्थ था, ठीक है। अब हम इसको एक बार गायन करेंगे, तो आप मेरे साथ बोलिएगा। पहने धोती कुर्ता झिल्ली, पाकिट से लटकाए किल्ली, कसकर अपनी घोड़ी लिल्ली, तिल्ली सी जा पहुँचे दिल्ली। पहले मिले शेख जी चिल्ली, उनकी खूब उड़ाई खिल्ली, चिल्ली ने पाली थी बिल्ली, तिल्ली सी ने पाली पिल्ली। पिल्ली थी दुम कटी चीबली, उसने धर दबोच दी बिल्ली। मृत देखकर अपनी बिल्ली, गुस्से से झुंझलाया चिल्ली, लेकर लाठी एक गठीली, उसे मारने दौड़ा चिल्ली। लाठी देख डर गया तिल्ली, तुरंत हो गई धोती ढिल्ली। बैठ पीठ पर घोड़ी लिल्ली, झटपट प्रात छोड़ी दिल्ली। हल्ला हुआ गली दर गली, तिल्ली सी ने जीती दिल्ली। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार आपको कविता गायन करके याद कर लेनी है। अब हम आगे देखेंगे। आगे है शब्दार्थ, मतलब कठिन शब्दों के अर्थ। पहला है झिल्ली। झिल्ली मतलब पतला सा। पाकिट, पाकिट मतलब थैली। किल्ली, किल्ली मतलब चाबी। शेख चिल्ली, एक कल्पित महामूर्ख व्यक्ति। खिल्ली, हंसी। पिल्ली, कुत्ते का मादा बच्चा। दुमकटी, जिसकी पूंछ कटी हो। चिबली मतलब नटखट। दबोचना, मार डालना। झुंझलाना, खींचना। गठीली, मजबूत। प्रातः, सुबह। हल्ला, शोर। अब बच्चों मुहावरे देखेंगे। मुहावरे, अर्थ और वाक्य प्रयोग। तो बच्चों सबसे पहला है खिल्ली उड़ाना। खिल्ली उड़ाना अर्थात हंसी उड़ाना, किसी का मजाक उड़ाना, ठीक है। अब इसका वाक्य देखेंगे। मोटू मल सबकी खिल्ली उड़ाते हैं। तो बच्चों जब हम मुहावरे को वाक्य में प्रयोग करते हैं तो मुहावरा वाक्य में आना चाहिए। अभी आप देखिए यहाँ पे आया है मोटू मल सबकी खिल्ली उड़ाते हैं, है ना।
मतलब मोटूमल सबका मजाक उड़ाते हैं, ये उसका अर्थ होता है। अभी दूसरा देखिए, धर दबोचना, अर्थ है मार डालना। वाक्य, बिल्ली ने चूहे को धर दबोचा, है ना। तीसरा, धोती ढिल्ली होना, अर्थ हिम्मत छूट जाना। वाक्य, पुलिस को देखकर चोर की धोती ढीली हो गई। ठीक है बच्चों, अभी हम नेक्स्ट देखेंगे। कविता में आए तुकान शब्दों की जोड़ियां लगाकर लिखो। बच्चों, तुकान शब्द मतलब जिसे हम इंग्लिश में राइमिंग वर्ड्स कहते हैं, है ना। तो आप देखेंगे तुकान शब्दों में क्या होता है, जो पहला अक्षर होता है वो अलग होता है और बाकी के जो अक्षर होंगे, जो मात्राएं होंगी वो सेम होती हैं। अभी यहाँ पे देखिए, झिल्ली, किल्ली, लिल्ली, दिल्ली, चिल्ली, खिल्ली, बिल्ली, पिल्ली, चिबिली, बिल्ली, बिल्ली, चिल्ली, गठीली, चिल्ली, तिल्ली, ढिल्ली, गल्ली, दिल्ली। ठीक है, इस प्रकार से आगे देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों को पढ़ो और अपनी कॉपी में लिखो। तो बच्चों, अभी मात्राएं वाले शब्द हैं। अभी देखिए और समझिए। अभी पहला है अक्षर क, है ना। क धन, क में हम आ की मात्रा को लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, का, है ना। तो का, क धन आ, का। अब हम इसके शब्द देखेंगे। काका, दादा, अथा, आहार, आकार, शारदा, शाकाहार, झनकार, षटकार, प्राणायाम, दरवाज़ा, समाचार, मलयालम, आराधना, ढाका। तो ये देखो बच्चों, इस जो सारे शब्द हैं ये सब आ की मात्रा वाले हैं, है ना। यस, अभी नेक्स्ट देखेंगे। क धन ई, की। देखो बच्चों, इसमें छोटी ई लगी हुई है, क में छोटी ई। तो जब छोटी ई लगती है तो हम उसको एकदम धीमे से बोलेंगे। धीमे से अर्थात उसका जो उसको स्ट्रेस नहीं देंगे। ठीक है, जैसे क धन ई, की। ओके, अब आप देखिए, क धन बड़ी ई, की, है ना। अभी देखिए, क धन छोटी ई, की, क धन बड़ी ई, की, है ना। इसमें स्ट्रेस आ रहा है और इसे जो पहले वाली ई है वो हम पट से बोल रहे हैं, है ना। इसके शब्द देखेंगे। फिर, छिप, चिमटा, धनिया, चिड़िया, फिरकी, समिति, तमिल, शिकारी, दीपिका, चीनी, चटनी, नदी, नीरा, फिटकरी। तो बच्चों, जो बड़ी ई की मात्रा है उसमें हमें लंबा स्वर देना है और जो छोटी ई की मात्रा है उसमें छोटा देना है। ठीक है, अभी देखिए बच्चों, क धन छोटा ऊ, कु। इसमें भी जैसे हमने छोटी ई और बड़ी ई में किया था स्ट्रेस देना कम या ज़्यादा, तो वो भी इसी में करना है। जैसे क धन छोटा ऊ, कु, फट से बोलना है। और आगे देखिए, क धन बड़ा ऊ, कू, और क धन रू, कू, क्रू। ठीक है, अब इनके शब्द देखेंगे। जामुन, सुझाव, बुनकर, मनुहार, तुअर, सूरज, चकनाचूर, अमरूद, दूत, कबूतर, गृह, मृग, वृक्ष, कृपया, आकृति। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे। क धन ए, के, क धन अय, कै। इन शब्दों को देखेंगे। दैने, बैठे, खैरे, भैने, पैने,
थैले, मैले, ऐरे, कैकई, कैसे। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। क धन ओ की मात्रा को, क धन औ की मात्रा कौ। शब्द देखेंगे, भौरो, भवो, बोनो, तोलो, रोंदो। ठीक है, अभी देखिए बच्चों, इसमें क धन अम कम, क धन क धन अम कहम, क धन कह, क धन अ क। ठीक है बच्चों, अभी शब्द पढ़ेंगे। अंजीर, बंटी, झावा, लहंगा, मूछ, अतः, नमः, हॉकी, ऑटो रिक्शा, ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, आगे आपके लिए गृह कार्य है। तिल्ली से यहाँ कविता अपनी कॉपी में लिखो और याद करो। तो बच्चों, आपको क्या करना है, तिल्ली से जो कविता है उसको लिखना है और याद करना है। ठीक है, और साथ में दिया गया सारा कार्य आपको पूर्ण करना है। तो धन्यवाद, थैंक यू।